नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम मास्टरमाइंड की काली कुंडली में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइट। जी हां, नो हिंसा केस में विधायक मामन खान से आज पूछताछ होनी थी। बीमार होने के चलते पूछताछ के लिए थाने नहीं पहुंचे मामन खान। तबीयत खराब होने थाने ना पहुंचने की जानकारी मिली है। तो तबीयत खराब थी इसलिए थाने नहीं पहुंच पाए, ये जानकारी मिली। एसआईटी ने पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया था और एसआईटी के पास सवालों की लंबी लिस्ट भी है जिस पर उन्हें पूछताछ करना है। तो ये अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। बीमार होने के चलते पूछताछ के लिए थाने नहीं पहुंचे मामन खान। तबीयत खराब होने के चलते थाने नहीं पहुंचने की ये जानकारी है। एसआईटी ने पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया था। नो हिंसा केस में विधायक मामन खान से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आपको बता दें। बीमार होने के चलते पूछताछ के लिए थाने नहीं पहुंचे मामन खान। आज उन्हें पूछताछ के लिए जवाब देने के लिए पहुंचना था। एसआईटी के पास सवालों की लंबी लिस्ट है जिसमें एसआईटी ने कई सवाल खड़े किए हैं। पिछले दिनों आपको बता दें, मामन खान का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वो सदन की कार्यवाही के दौरान का वीडियो है जिसमें वो भड़काऊ बातें कहते हुए नजर आए थे। इसे लेकर ये मुद्दा आगे बढ़ा। पिछले दिनों नूह के दौरे पर भी जब वो रहे जिसके आसपास ही हिंसा हुई है, तो उसे लेकर भी एसआईटी सवाल करने वाली थी। चलिए अब आपको मामन खान का वो भड़काऊ बयान भी सुनवा देते हैं जो उन्होंने विधानसभा में दिया था। आप बैठिए, आप बैठ जाइए, डर जा तू। जरावता जी बैठो। बैठ जा, इतना बड़ा नहीं है अभी, तू बैठ जा। अपने टाइम पे बोल लिए। जरावता बैठो, अपने टाइम पे बोल लिए। बराबर का विधायक हूँ। आप बैठो जरावता जी बैठो। आप चल पाड़ूंगा, डर जा। आपके भेजे तू 90 बात में बैठो, आप बैठो। मोनू मानस सर ने आपके भेजे थी। जरावता जी आप बैठिए जरावता जी। आपने तुम्हारे को जरावता जी बैठ जा, चुपचाप तू बैठो 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 बैठ जाओ। सुन ले, तू सुन ले। आपके भेजिए मानस सर को, बताऊंगा जब हाउस में आकर के तेरे को। जरावता जी बैठिए, आप बैठिए। आप बैठो। आप अभी कोई बात आपकी रिकॉर्डिंग में नहीं जा रही। बैठिए आप, बैठिए। नेम करो, आप टर्न आउट। आप जरावता जी बैठिए। आपकी बात तो नेम करो इसको। आप क्यों खड़े? आप बैठिए, बैठो। जरावता जी ऐसे बीच में नहीं खड़ा हुआ करते। वहां बहन बेटियों को साथ अश्लील हरकत करते हैं जब गांव वाले विरोध करते हैं। फिर आप खड़े हो गए। आपको किसने अलाउ किया आपको? अरे मैं टाइम बंद करता आपको किसने अलाउ किया? बैठिए आप। आप मेरे सभी माननीय सदस्यों से गुजारिश है कि 0 ओवर है, अपनी बात मेंबर कह ले, कोई भी बीच में उसको डिस्टर्ब ना करे। और जो बोलने वाले हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि किसी की कोई इस टाइप की बात ना करे जिससे दूसरे के ऊपर टिप्पणी हो बिना मतलब। सर हमने किसी का नाम नहीं लिया, हकीकत है जो बता रहे हैं आपको। डर जा रहे भाई, ओ रुक जा भाई। टाइम शुरू कर दे दो, बोलने से पहले ही आप टाइम का मेरे 2 मिनट पहले लगी। तो इन्होंने वहां अश्लील हरकत की, वहां लोगों ने विरोध किया तो लोगों के ऊपर पुलिस ने विभिन्न धारा 307, 379 बी के अंदर दिया। और जब गांव वालों ने दरखास्त दी, उन गुंडा जो गौरक्षा के नाम पे गुंडागर्दी करे उनके खिलाफ कुछ नहीं किया। हद तो तब हो गई 28/1/2023 को वारिस सनोक फौज मोहम्मद गांव हुसैनपुर नहू का रहने वाला भिवाड़ी गया जो गाड़ी का काम करता है, उसको मोनू मानेसर टीम ने सुबह 4:56 पे उठाया, खोरी तावड़ू के पास रखा, 2.5 घंटे पीटा। वहां 2 बार पीसीआर गई, वहां पुलिस वाले गए, किसी ने नहीं बचाया। उसके बाद 7:30 बजे ले जाते हैं उसको उठा के। वीडियो उसकी है, मैं आपको दूंगा, जिसमें वो भीख मांगता मुझको छोड़ दो, और बाद में 2 घंटे बाद उसको एक्सीडेंट में दिखा देती कि एक्सीडेंट में मौत हुई है। जब उनके पास ये लड़का था तो एक्सीडेंट कहां हो गया? मैं सरकार से मांग करता हूं एक कमेटी बना के उनके खिलाफ 302 के तहत केस दर्ज किया जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। ये मोनू मानेसर दिखाता है कहीं अमित शाह के साथ फोटो खिंचवा रहा है,
कहीं अरुण जेटली के साथ फोटो खिंचवा रहा है। क्या डराना चाहता है ये मेवातियों को कि मैं इतना बड़ा आदमी हूं? अब के मंत्री याद रखना, ये मेवात गए, इसकी प्यासी ना फोड़ी तो मेवात भी हमसे कौन कहेगा? इसने बहुत आतंक उठा लिया मेवात में। 3 लड़कों तो सदन में मामन खान ने क्या कुछ कहा था वो आपने सुना। इसी बीच गृह मंत्री अनिल विज ने भी बड़ी बात कही थी। क्या कुछ कहा था, चलिए आपको सुनवाते हैं। अभी तक की जो शुरुआती जांच है, हमने लगभग 510 लोगों को गिरफ्तार किया है और 130 या 40 हमने एफआईआर दर्ज की हैं और उनसे जो पूछताछ हो रही है, जो निष्कर्ष निकल रहे हैं, अभी उनसे ऐसा ही लग रहा है कि ये सब कुछ कांग्रेस का ही करा धरा है, क्योंकि इसमें कांग्रेस के एक मौजूदा विधायक मामन खान को भी पूछताछ के लिए 30 तारीख को पुलिस ने बुलाया है। और भी जो लोग पकड़े गए हैं उनके भी कांग्रेस के साथ कनेक्शन है। जिन्होंने तोड़फोड़ की है, जब वो चलाई हैं, वो कांग्रेस के वर्कर हैं या पदाधिकारी हैं। लेकिन जहां जहां पर हिंसा हुई है, मामन खान 28, 29 या 30 तारीख को वहां पर गया है। इसने वहां पर इसके वहां प्रेजेंस है, इसने देखा, वही हिंसा हुई है और इसने वहां के लोगों को, ये उनके साथ लाइव कांटेक्ट में रहा है सभी जगहों पर। तो ये बहुत सारे एंगल्स हैं, बहुत सारी इसकी अभी बातें आ रही हैं। हम उसका बिल्कुल निष्पक्ष तौर पर जांच कर रहे हैं और हम लोगों के सामने दिखाएंगे कि ये किसने मास्टरमाइंड किया था। मोनू मनेसर के खिलाफ राजस्थान में केस दर्ज है और अभी मैंने राजस्थान के डीजीपी का एक बयान सुना था। वो उसमें कह रहे थे कि मोनू मनेसर की वहां पर मौजूदगी अभी सिद्ध नहीं हो रही है, अभी इसका नहीं है। परंतु जो भी करना है राजस्थान सरकार ने करना है, करे ना राजस्थान सरकार, करें, हमें तो कोई इतराज नहीं है। राजनीति एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ मामन खान आखिर कहां है? क्या वाकई बीमार है? तमाम तरह के सवाल है। नो हिंसा में एक तरफ एक्शन जारी है, अब मामन खान का इससे क्या कनेक्शन है? विधानसभा में जोश, मामन खान की कुंडली में दोष। क्या वाकई मामन खान की कुंडली में कोई दोष चल रहा है? कार्रवाई में कहीं ना कहीं उबाल देखने को मिल रही है, लेकिन क्या मामन खान की कुंडली पर राहु काल चल रहा है? भड़काऊ वाणी एक तरफ मामन खान देते हैं, अब उनकी भविष्यवाणी हम बताएंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, मोनिशा भाटिया जी जो कि ज्योतिष हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मुकेश कुमार बंसल जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। इसके अलावा महंत मुनिराज पीठाधीश्वर हैं जो ब्रजधाम सिद्ध के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महंत मुनिराज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर हरियाणा न्यूज पर। मोनिशा जी, मैं सबसे पहले आपके पास ही आना चाहूंगी। मामन खान की अगर हम कुंडली देखें तो कौन सी ग्रह दशा उन पर चल रही है? जी बिल्कुल जी, ऐसा है कि इस समय उनके चंद्रमा में राहु की दशा चल रही है और चंद्रमा राहु की दशा हमेशा थोड़ा सा हमें भड़काने वाली होती है, हमें मानसिक तौर पे थोड़ा सा भटकाने वाली होती है। तो यह दशा उनके मानसिक तौर पे देखें तो यह किसी एक चीज़ को लेके काफ़ी ऑब्सेस्ड हो सकते हैं। इनके माइंड में कोई एक चीज़ अगर हावी हो जाए तो उसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग इनके ऊपर प्रभाव हो सकता है और यह दशा इनकी अभी पिछले 1 साल से ही लगी हुई है और यह अभी चलेगी। इसके बाद जो आगामी दशा है वह इनकी चंद्रमा में मंगल की आएगी अगले साल जून में। वह भी चंद्रमा में मंगल की दशा भी काफ़ी अच्छी नहीं मानी जाती और इनकी चंद्र कुंडली से देखें तो मंगल जो है अष्टम भाव में बैठा है, तो कहीं ना कहीं इनके करियर में थोड़ा परेशानी दे सकता है। तो यह दशा भी इनको थोड़ा परेशान करने वाली हो सकती है और इनकी कुंडली में जो है राहु का प्रभाव बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इनका बर्थ नंबर भी अगर देखें वह भी राहु का ही है और इनका जो भाग्य का जो अंक है वह भी राहु का ही है और कुंडली में इस समय राहु चंद्रमा की दशा इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हावी है और यह एक ही डायरेक्शन में इस समय सोच रहे हैं।
बिल्कुल। मनीषा जी, आगे हम इनके स्वभाव पर भी चर्चा करेंगे। जन्म तिथि इनकी है 4 अप्रैल 1967 के करीब। तो ऐसे लोगों का स्वभाव किस तरह का होता है, इस पर हम आगे बातचीत करेंगे। हमारे साथ मुकेश कुमार जी भी जुड़े हुए हैं। मुकेश जी, आगे संभावनाएं क्या कुछ है? आज एसआईटी ने पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया था, पूछताछ के लिए वो नहीं पहुंचे, तबियत खराब होने का जिक्र किया गया है। तो क्या वाकई अभी ये स्थिति देखने को मिल सकती है, और आगे क्या कुछ संभावना नजर आ रही है आपको? देखिए, डेट ऑफ बर्थ जो मामन खान की अवेलेबल है, एक्चुअली सबसे पहले तो ये करेक्ट होना चाहिए। हाँ। मैं जो अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं। ये सवाल मैंने इसलिए उठाया कि मामन खान जिस पृष्ठभूमि से आते हैं उस जगह पर डेट ऑफ बर्थ का करेक्ट होना या इनकरेक्ट होना बड़ी कॉमन सी चीज है। तो इसलिए हम उस डेट ऑफ बर्थ पर बात कर रहे हैं जो मामन खान की है। ये है 4 अप्रैल 1967 जी। इसके अकॉर्डिंगली मामन खान जो है वो एक सस्पिशियस कैरेक्टर बनते हैं अपने आप में, और हर समय डाउट्स और कंट्रोवर्सी में रहने वाले कैरेक्टर इस तरह के बनते हैं। और उसके साथ साथ अभी की जो बात करें तो जैसा मेरे साथ मैम ने बताया कि इनकी ग्रह दशा तो काफी खराब चल रही है, उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि इनकी डेट ऑफ बर्थ ठीक होगी, आने वाला समय भी क्रिटिकल होगा। लेकिन विद इन 5 ईयर्स जो इनका सारा सिनेरियो है, इट इज वेरी मच पॉसिबल कि इन्हें जेल जाना ही पड़े। अब ये कहना मुश्किल है कि वो इसी केस में होगा या कोई और केस होगा, क्योंकि अभी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है। इनके पास्ट में भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज रही होंगी, बिहेव इस तरह का रहा होगा, कैरेक्टर इस तरह का रहा होगा, एक्ट इस तरह के रहे होंगे, जो अब धीरे धीरे सामने आएंगे। लोग इनकी शिकायत लेकर आएंगे। अभी 1 कंप्लेंट हुई है, इसके बाद 4 हो सकती हैं, आपको 15 भी देखने को मिल सकती हैं। उसमें किस केस में होगा ये कहना तो मुश्किल है, बट हाँ, ऐसा योग बन रहा है कि आने वाले 5 साल में मामन खान आवश्यक रूप से जेल यात्रा करें, इस तरह की चीजें हो। स्वभाव को लेकर जरूर मैं फिर से कहना चाहूंगा कि इनका रूलिंग प्लैनेट और कंडक्टर नंबर और ड्राइवर नंबर दोनों ही राहु से अफेक्टेड हैं, राहु के नंबर हैं। तो हमेशा ऐसा पर्सनैलिटी जो होती है वो हमेशा डाउट्स में होती है, उस पर स्टेटमेंट देना मुश्किल होता है और उस पर ट्रस्ट करना भी मुश्किल होता है। नेगेटिव फोर्सेस उस पर हमेशा हावी रहती हैं और कहता कुछ करता कुछ ऐसे वाली चीजें हमेशा ऐसे करैक्टर के साथ रहती है। तो वो शक के घेरे से बाहर नहीं जा सकते, उसमें वो सीधा सीधा है। जी बिल्कुल। और अगर एक तरह से कानूनी पेचीदगी की अगर हम बात करें तो क्या आगामी दिनों में इन्हें ये चीजें फेस करनी पड़ सकती है? डेफिनेटली फेस करनी पड़ेंगी। और मैं कह रहा हूं कि आने वाले समय में तो जेल यात्रा भी जाना पड़ सकता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि इसी केस में जाना पड़ेगा जी। ये नहीं है विषय। हाँ, जेल का योग इनके भाग्य में है जो 5 साल के अंदर अंदर एग्जीक्यूट हो जाएगा। पर अभी कानूनी पेचीदगियां या कॉम्प्लिकेशंस इनके केस में बढ़ती चली जाएंगी। एक के बाद एक कई और चीजें ट्रेस होंगी जो ये पास्ट में कर चुके हैं। अपने रुतबे, अपने औहदे के होते हुए जो चीजें कभी एग्जीक्यूट नहीं हुई, वो बहुत संभव है कि अभी बहुत कम समय में देखने को मिले। और हाँ, ये मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा, ये इनके खिलाफ कंट्रोवर्सी नहीं होगी या कॉन्स्पिरेसी नहीं होगी। वैसे तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट यही आ गई कि मेरे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की जा रही है, बट यस, जो हमारी कैलकुलेशंस न्यूमरोलॉजी के अनुसार ये कॉन्स्पिरेसी नहीं होगी, वो फैक्ट होंगे जो इनके खिलाफ आएंगे। बिल्कुल ठीक है सर। आगे आने वाला समय इनका कैसा रहेगा इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ महंत मुनिराज जी भी जुड़े हुए हैं जो पीठाधीश्वर हैं ब्रजधाम सिद्ध के। महंत जी, क्या कुछ कहेंगे मामन खान के व्यक्तित्व को लेकर? आपने सही प्रश्न किया है। वैसे अगर हम इसको गोचर के अंदर में देखें, इनकी सिंह राशि बनती है जी। और यदि हम 4 अप्रैल 1967 का जन्मदिन लेते हैं तो मूलांक और भाग्यांक दोनों ही 4 बनते हैं जी। और 4 का जो अंक है उसका स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा मन का भी स्वामी है। और चंद्रमा में जिस समय राहु की दशा चलती है तो जीव भ्रमित होता है, उल्टे सीधे बयान देता है, उल्टा सीधा उसका विचार बन जाता है। इसके साथ साथ सिंह को देखें और चंद्रमा को देखें, दोनों को देखें, तो इनके स्वभाव में आक्रोश का होना एक विशेषता अपना मन रखता है। मंगल भी क्रूर दृष्टि से इनको इस समय देख रहा है। तो सब कुछ मिलाकर के इनका भाग्य जो है इस समय भाव बहुत डाउटफुल चल रहा है। और अगर हम चंद्रमा राशि को लेकर चलते हैं, मूलांक को, भाजिकम को भी लेके देते हैं, तो शनि इनका अष्टम भाव है। अष्टमम च मरणं तुल्य। अष्टम जो शनि होता है वो आक्रोश पैदा करता है, दुर्भाव पैदा करता है, दुर्विचन वचन के माध्यम से अराजकता फैलाता है और
शनि की दृष्टि जो संग राशि पर पड़ रही है वो निश्चित है कि इनको जेल यात्रा का योग बना हुआ है। जो मेरे बंधु ने अभी आपको कहा वो ठीक कहा है। तो वर्तमान समय 2 साल का इनका बहुत ज्यादा खराब है। 2 साल तक शनि की जो दशा है वो अष्टम भाव में होने के कारण से इनका योग जो है विशेष करके शारीरिक भी और एकदम राष्ट्रीय दृष्टि से भी इनको बहुत मानहानि का सामना करना पड़ेगा। जेल यात्रा अवश्य करनी पड़ेगी। राहु जो है इनका इस समय बहुत ही मारक चल रहा है और मारक जो ग्रह होता है वो निश्चित रूप से मति को भ्रमित करता है। समाज में अराजकता फैला है और अराजकता फैलाने के कारण ये बड़े भारी दोषी सिद्ध हो सकते हैं। तो राहु इनका विशेष खराब है, शनि इनका विशेष खराब है, मंगल इनका विशेष खराब है। तीनों का त्रिकोण जो योग बन रहा है वो बहुत अच्छा नहीं है। इसलिए इनके साथ कुछ भी इस समय हो सकता है और ये दोषी सिद्ध होकर के ये जेल यात्रा कर सकते हैं 2 साल के अंतर्गत। जैसा मेरे बंधु ने भी कहा 5 साल का योग है, ये 2 साल में ही कुछ न किसी प्रकार से इस मानसिक पीड़ा से पीड़ित होकर के इस जेल यात्रा को भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जब जब वाणी का दोष आया तब तब जो है महाभारत हुआ। हमारे देश के अंदर में जो इस प्रकार के जो ये दुर्वचन बोलते हैं, भाषण देते हैं, अपने मानसिक विकार को जो प्रकट करते हैं, वही महाभारत का भी एक कारण बन जाता है। और इनका ये एक वचन हमारे यहाँ कहते हैं, कौआ किसका धन है कोयल किसको दे, मीठी वाणी बोल के जग अपना कर ले। और द्रौपदी ने एक शब्द कह करके महाभारत करवा दिया था। आप इन्होंने तो बहुत सारे भड़काऊ जो भाषण दिए हैं, जो अपनी वाणी का दुरुपयोग किया है, वो इनका कारण है, राहु का कारण है। राहु मंगल और ये जो शनि अष्टम इनका चल रहा है। और दूसरी बात 4 अप्रैल 67 के हिसाब से मूलांक भी भाग्यांक भी हर तरह से इनका कर्क राशि का बनता है। और कर्क राशि का इस समय शनि अष्टम चल रहा है गोचर में। तो अष्टम शनि भी कभी इनको जो है वो माफ नहीं कर सकता है। और शनि की पीड़ा के कारण इनको जेल यात्रा भी हो सकती है, इनको मानहानि भी हो सकती है और इनके ऊपर में बड़ा भारी एक एक्ट का भी एक प्रयोग किया जा सकता है। अतः अभी वर्तमान इनका समय 2 साल के लिए बहुत खराब है। बिल्कुल महान जी, इस पर हम उपाय को लेकर भी चर्चा करेंगे, लेकिन मेरा एक सवाल ये भी कि परिवार तो परेशान होता ही है, और जैसा कि आपने कहा कि एक बयान जो है वो कहीं ना कहीं से हावी होते हैं, तो पार्टी पर भी क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस से आते हैं मामन खान? बिल्कुल पड़ेगा। कार्यक्रम एक परिवार का एक सदस्य जो होता है, एक यानी मछली सारे तालाब को गंदा कर दी थी, ये कहावत है। तो इनके कारण अगर आप जो पार्टी की बात कहते हैं तो कांग्रेस ने कोई एक्शन लिया ही नहीं। वहाँ कितना हिंदू जो है मर गया, कितना हिंदू परेशान हुआ। हम जो है एक सामाजिक व्यक्ति के साथ साथ आध्यात्मिक के साथ साथ हम एक सर्वधर्म संगठन के साथ भी जुड़े हुए हैं। मेरे साथ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अभी 15 अगस्त को हमने जो है ऊंचा गांव में जामा मस्जिद के अंदर सभी धर्मों के अनुयायियों को लेकर के हमने वहाँ 15 अगस्त का वंदे मातरम का कार्यक्रम रखा और सभी को ये प्रेरणा दी और सभी को प्रेरणा दे करके आज उन्होंने कसम खाई कि हम सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं, हम पहले भारतवर्षी हैं। अगर ये सब भाव लेकर के चलेंगे तो हमारा एक जो परिवार, जो संयुक्त परिवार है, उसमें पांचों एक साथ चलेंगे तो किसी प्रकार की बेमनुष्यता नहीं हो सकती। लेकिन कारण क्या है? विनाश काले विपरीत बुद्धि। राहु भ्रमित करता है, राहु दुर्विषय अपने आप पैदा करता है, तो कांग्रेस को भी इसकी हानि उठानी पड़ेगी। ठीक है, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी। मोनिशा जी हमारे साथ बनी हुई हैं। मोनिशा जी, हम स्वभाव को लेकर बात कर रहे थे। मामन खान, उनके डेट ऑफ बर्थ से अगर हम देखें तो किस तरह का स्वभाव वो रखते हैं? व्यक्तित्व की बात होगी, लेकिन स्वभाव किस तरह का है उनका? देखिए, अगर हम इनकी कुंडली की बात करें, जो भी मेरे पास टाइम अवेलेबल है उसके हिसाब से, तो इनका जो चंद्रमा है वह कुंभ राशि का है और इनका जो सूर्य है वह मीन राशि का है और सूर्य और शनि की युति भी है, जिसकी वजह से यह मानसिक तौर पे काफ़ी ज़्यादा शनि के प्रभाव में है। और शनि का प्रभाव कुंभ राशि का मीन राशि का कोई खास अच्छा नहीं होता, जिसकी वजह से यह काफ़ी ज़्यादा इनकी जो सोच है वह वन डायरेक्शनल है और इनके लिए पोजीशन पावर काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है।
और कुंडली में सूर्य और शनि की युति होने की वजह से इनको सरकारी जो है तरफ से भय होने का भी संभावना है, सरकार की तरफ से प्रॉब्लम्स आने का भी संभावना है। और इस समय जो इनका जो गोचर चल रहा है वह शनि इस समय कुंभ राशि में चल रहा है और शनि कुंभ राशि में है और आने वाले 2 महीनों में राहु जो है इनका मीन राशि में जाने वाला है और मीन राशि में जैसे ही राहु जाएगा वहां पर शनि और सूर्य की ऑलरेडी युति बनी हुई है, जिसकी वजह से इनको सरकारी भय होने की आशंका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन जाती है। यह 2 महीने के अंदर मैं देख रही हूँ कि इनको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। हाँ, बिल्कुल। अब मनीषा जी, मैं आपसे अगर उपाय पूछूं तो क्या इसके उपाय हो सकते हैं? जी देखिए, ऐसा है कि उपाय जो हैं ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा काम नहीं करते। जी हाँ, ये राहु के यदि उपाय करते हैं तो इनको इससे फ़ायदा होगा और सूर्य का भी यदि उपाय करेंगे तो इनको इससे डेफिनेटली लाभ होगा। जी ठीक है। मुकेश जी, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि आगे क्या, किस तरह का इनका आगे का समय रहने वाला है, आने वाला वक्त कैसा रहेगा, जैसा कि आपने पहले ही कह दिया है कि सजा इन्हें हो सकती है, जेल इन्हें जाना पड़ सकता है आगामी 5 से 2 साल के अंदर, तो और भी क्या कुछ कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं? देखिए, एक समय होता है हम जिसे क्रिटिकल टाइम काउंट करते हैं, एक्चुअल में वो पर्टिकुलर टाइम क्रिटिकल नहीं होता जी। वो क्रिटिकल टाइम हमने पास्ट में जो भी एक्ट किया है, मतलब जो भी कर्म किए हैं अच्छे या बुरे, उन सब का एसेंस हमें यहाँ मिलता है, रिटर्न मिलता है। बुरे किए हैं तो उसका हमें पनिशमेंट मिलेगा, अच्छे किए हैं तो उसका रिवार्ड भी उसी में मिलेगा। जैसे शनि के बारे में बात करते हैं तो सबसे बड़ा राजयोग शनि देता है। हाँ। यदि आपने प्रारब्ध में सत्कर्म किए हैं और वो संचित कर्म आपके अच्छे हैं, आपके भाग्य में सब कुछ बहुत कमजोर है, तो शनि की दशा के अंतर्गत शनि के प्रभाव के कारण आपके अच्छे कर्मों के कारण आपको राजयोग की भी प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार जब ये एग्जाम का टाइम आता है उसमें आपने क्या एक्ट किया। अब मैं फिर दोबारा से वही बात कह रहा हूं कि अभी हम बात कर रहे हैं मामन खान ने अभी जो नूह हिंसा में इन्वॉल्वमेंट में है या नहीं है। नहीं है जी। मैं बार बार इस बात पर आ रहा हूं कि ऐसे बहुत सारे पास्ट में एक्ट किए गए हो सकते हैं जिन पर कभी बात नहीं हुई, लेकिन अब समय आ गया इनके जजमेंट का, तो उसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हो सकती हैं, नए नए लिटिगेशन इनके ऊपर लग सकते हैं और वो प्रूव हो सकते हैं। तो किसी भी एक में ये अरेस्ट हो सकते हैं, जेल जा सकते हैं। उसमें जो पास्ट में कर्म किए जा चुके हैं, प्रारब्ध के जो कर्म है उनको काटना इतना आसान नहीं होता। जो उपाय की बार बार बात हो रही है, हाँ उपाय कारगर होते हैं, हाँ उपाय बहुत स्ट्रांग होते हैं, हाँ उपाय आपको फांसी से भी बचा सकते हैं, परंतु उन उपायों के पीछे, उन गलतियों के पीछे कॉज होना जरूरी है। कॉज क्या है? एक्सीडेंटल बड़ी दुर्घटना हुई या नोइंगली हुई। यदि आपने जानबूझकर कोई अपराध किया है तो आप चाहे जो उपाय कर लीजिए, कोई उपाय काम नहीं करेगा। यदि आपसे दुर्घटना से दुर्घटना हो गई है तो उपाय काम करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे यूट्यूब पर कि आप अपनी कार से उतर रहे हैं और आपने बिना पीछे देखे हुए अपनी गाड़ी का शीशा खोल दिया, पीछे से कोई बाइक ने आके हिट किया और वो एक्सीडेंट से दोनों लोग गिर गए और ऊपर से ट्रक चला गया। दुर्घटना अननोइंगली बहुत छोटी सी हुई और उसका रिएक्शन बहुत बड़ा हुआ, 2 कैजुअलिटी हो गई, 2 लाइफ खत्म हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई पूरी तरह से। बहुत बड़ा अपराध हुआ है, अननोइंगली हुआ। ऐसा उपाय, जब इस चीज का, मैं कानून की बात नहीं कर रहा हूं, ज्योतिष की बात कर रहा हूं, इस चीज का जब कॉस्मिक सिस्टम से जब पनिशमेंट मिलेगा तो उपाय काम करेगा, क्योंकि अननोइंगली दुर्घटना हुई, जबकि इसका दुर्घटना का परिणाम बहुत बड़ा हुआ। लेकिन आपने जानबूझकर किसी की चोरी की, जानबूझकर, और उसको बहुत बड़ा नुकसान हो गया। किसी गरीब आदमी के पैसे आपने निकाल लिए, उसका बेटा हॉस्पिटल में था और वो कर्ज लेके वो पैसे लेके आया था और इससे वो ट्रीटमेंट भी नहीं करा पाया, कर्जदार भी हो गया और बिना इलाज के उसका बेटा एक्सपायर हो गया। यहां पर आपको 3 पापों का पनिशमेंट भुगतना होगा। तो इसके लिए आप चाहे जो उपाय कर लीजिए, छोटी सी चोरी का आपको इतना बड़े पनिशमेंट मिलेगा जो उपाय कोई काम नहीं करेगा। तो मामन खान ने जो अपराध पास्ट में किए हैं उसमें कौन से नोइंगली किए, कौन से अननोइंगली किए, कौन से हीनियस है, किसमें किसको कितना हर्ट हुआ है, किसकी आत्मा को कितना खरोचा गया है, ये सारी की सारी बातें उपाय के अंतर्गत आती हैं। तभी उपाय कारगर होते हैं जबकि आपकी दुर्घटनाएं अननोइंगली हो गई हो या आपने नोइंगली भी हुई है, तो आपको दिल से पश्चाताप है और भविष्य में वो गलतियां ना करने की आप शपथ ले लें, तब भी उपाय कारगर हो जाते हैं। परंतु यदि भविष्य में आप मानसिकता ये रखें कि फिर मौका मिलेगा तो देख लूंगा, तो आप चाहे जो उपाय कर लीजिए,
मेरे से करा लीजिए, दुनिया में कहीं से करा लीजिए, क्योंकि परिणाम उसे देना है जिसने सब कुछ रचा है। परिणाम मुझे नहीं देना, किसी उपाय को नहीं देना। तो इसलिए परिणाम की अपेक्षा इसमें बहुत कम है। हालांकि एक चीज से कभी बात नहीं होती, ज्योतिषीय उपाय बहुत सारे बताए जा सकते हैं। ज्योतिष के साथ साथ वास्तु की प्रैक्टिस भी इसमें बहुत काम करती है कि यदि आपको कोर्ट से या सरकार से पनिशमेंट मिल रहा है तो इस तरह का आप प्लान कर लीजिए तो आपको रिलीफ मिलेगा। रिलीफ इज समथिंग एल्स, बट पाप का जो किया हुआ है, नोइंगली किया हुआ है, उसका कर्म भोगना होगा। अकाट्य सत्य है, दुनिया में ना कोई काट पाया। यदि ऐसा होता तो बड़ी से बड़ी विभूतियां जो इस पृथ्वी पर आई है उन्हें फिर कष्ट नहीं भोगने होते, वो उपाय से सबके सब निकल जाते। बिल्कुल। महंत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जैसा कि एक साइकिल चलता है, एक बुरा वक्त, अच्छा वक्त। अगर हम मामन खान की बात करें तो राजनीतिक तौर पर भी उन्हें काफी परेशानी हो रही है अभी, लेकिन अगर हम पारिवारिक तौर पर या उनके निजी तौर पर भी देखें तो कुछ चीजें चली आ रही हैं उनके साथ काफी समय से, यानी कि वक्त कुल मिलाकर बुरा चल रहा है। पिछले दिनों एक महिला थाने पहुंची थी जहां पर वो मामन खान को अपना पति बताती हुई नजर आई थी। फिर जो मामन खान की जो धर्मपत्नी है उन्होंने जाकर थाने में शिकायत की। उसके बाद ये मामला धीरे धीरे शॉर्ट आउट हुआ, महिला कोई सबूत पेश नहीं कर पाई। तो कहीं ना कहीं उनके निजी जीवन की भी ये परेशानी है, और राजनीतिक जीवन में अभी क्या आगे परेशानी आ सकती है। तो अगर हम समाधान की बात करें तो क्या इसमें समाधान संभव है, जैसा कि मैंने बाकी लोगों से भी पूछा, और क्या उनके आने वाले जीवन में निजी तौर पर भी समस्या रहेगी और प्रोफेशनल यानी कि उनके करियर की अगर हम बात करें, राजनीति की बात करें, तो क्या ये समस्या रहेगी? कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। जो कर्म का फल है वो अवश्य भोगना पड़ता है, इसलिए इसका ये तो टल नहीं सकता। हाँ, इसके साथ साथ जैसे अभी मेरे से पूर्व जो उद्बोधन किया गया, देखिए राजा कर्ण जैसा कोई दानी नहीं हुआ और अध्यापी नहीं हुआ और वीर नहीं हुआ, लेकिन अधर्म का साथ देने के साथ कारण से उनकी भी गति बहुत बुरी हुई लास्ट में जाकर के। इसी अश्वत्थामा कितना बड़ा विद्वान था, अमरत्व को प्राप्त करते हुए भी उसने बुराई का साथ दिया, तो यत्र जैसा किया गया उसका फल उसको भोगना पड़ा। चाहे वो परिवारीजन उसके हो, एक परिवारियों को कितनी बड़ी उसको भीषण वेदना सहन करनी पड़ी। तो इसी प्रकार से इनका जो कर्म है वो चाहे पारिवारिक रूप में किसी को भोगना पड़े, चाहे वो सामाजिक रूप में भोगना पड़े, किसी प्रकार से भी। अब दूसरी बात ये आती है, आने वाला टाइम जो आ रहा है, अभी इनकी जो सिंह राशि है 30 अक्टूबर से इनकी राशि में काल सर्प योग भी बनने वाला है, जो कि केतु जो है कन्या राशि में वक्र दृष्टि से प्रवेश करेगा, राहु जो है मीन राशि में प्रवेश करेगा, अष्टम भाव में जाकर के स्थापित हो जाएगा। तो कितना भी प्रयत्न करने पर इनकी मति जो है वो दुर्मति की ओर जाएगी, और दुर्मति की ओर जाएगी तो वो निश्चित रूप से वो बुराई फल भोगना पड़ेगा। तो इसलिए अभी चाहे वो इनकी पार्टी के संबंधित हो, चाहे पारिवारिक संबंध हो, चाहे व्यक्तिगत संबंध हो, इनको कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। कितना भी जैसे हमारे बंधु ने कहा उपाय करना चाहिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि, उस समय उपाय भी काम नहीं किया जाता है तो फल तो भोगना पड़ेगा। और रहा साथ इनका जो आगे जीवन जो आपने कहा राजनीतिक, तो राजनीति में भी इनका थोड़े दिन में सब लोग साथ छोड़ जाएंगे, इसलिए वही अश्वत्थामा का अंत में सबने साथ छोड़ दिया, इनको भी साथ छोड़ा जाएगा और कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा, ये निश्चित है। जी ठीक है। मुकेश जी, मैं एक बार फिर आपके पास आना चाहूंगी। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो ज्योतिष के हिसाब से क्या हम ये जान सकते हैं कि वाकई अभी स्वास्थ्य में कोई प्रभाव देखा जा रहा है? देखिए, फिजिकली इनको कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये बात बहुत विश्वास से कह सकता हूँ जी, लेकिन मानसिक रूप से काफी डिस्टर्ब है। हाँ। और डिस्टर्ब इसीलिए है कि उनके दिमाग में ऐसा चल रहा है कि ये सरकार जानबूझकर उन्हें टारगेट पर ले रही है। ऐसा नहीं है, लेकिन वो राजनीतिक टिप्पणी हो जाएगी, मैं उस तरफ जाना भी नहीं चाहता, ज्योतिष तक रहना चाहूंगा जी। तो ये शारीरिक रूप से बिल्कुल परेशान नहीं है, जब भी ये सामने आएगा साबित भी हो जाएगा, क्योंकि हाँ। और अब तो ये सारी चीजें एक एक्ट का हिस्सा हो गई है, अब हाँ। पब्लिक भी यूज टू हो गई है, किसी का भी हो, कितना भी फिट हो। अभी वो रैलियां कर रहे हैं, अभी इलेक्शन को डिक्लेयर कर दो, आप आज ही डिक्लेयर कर दो इलेक्शन, आपको ये 2 घंटे बाद रैलियां करते हुए मिल जाएंगे।
आप अभी ये हटा लो, चलो जी मामन खान को 3 साल के लिए अभी ऑबलाइज किया जाता है कि कोई वो नहीं होगा, आधे घंटे बाद ये आपके डिबेट करते हुए मिलेंगे, अभी यहाँ लाइव आप बुला लीजिए, आ जाएंगे। तो ये सब इन पर टिप्पणियां करना तो ना मेरे लिए कोई उचित है। और आप जानते सारी जनता जानती है कि राजनीतिक बीमारी और राजनीतिक परेशानी, जब भी कोई प्रेशर आता है उसी समय बीमार होते हैं। इससे पहले अभी वो चीख कर एक दिन पहले और 2 दिन पहले डिक्लेयर कर रहे थे कि कोई पांव रख के दिखाए जमीन पर, कोई आके दिखाए, कुछ करके दिखाए, हम देख लेंगे। और जैसे ही वो तारीख आती है कि आपको सिर्फ बयान दर्ज कराना है कि आपकी उपस्थिति कहां कहां थी, इतनी बात कहने में दिक्कत क्या है? देखिए, एक सम्मान्य और जिम्मेदार नागरिक है, एमएलए है, एक पार्टी से एमएलए है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो गुलाब जामुन नहीं कि सिस्टम आएगा और उन्हें फिनिश कर देगा। इन्हें सिर्फ ये बयान दर्ज कराना है इनिशियल स्टेज पर कि जिस दिन हिंसा हुई उनकी लोकेशन कहां कहां थी, वो कहां कहां पर थे, और वो अपना पक्ष ये भी रखें कि जी मेरा जो दंगाई थे उनसे कोई संपर्क नहीं था। सिंपल। ये आज भी रखना पड़ेगा, 3 महीने बाद भी रखना पड़ेगा, 2 साल बाद भी रखना पड़ेगा, परंतु क्योंकि सिस्टम से भागने की और सिस्टम को मोल्ड करने की अब तक जो आदत रही है, उस सबसे उसी आदत के चलते ये अभी उस सिस्टम से खेलने की कोशिश कर रहे हैं, जो आने वाले समय में ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार ज्यादा सफल होती हुई नहीं दिखती है। और ग्रह दशाओं को कहें, कर्म के फल को कहें, वो अब इन्हें भुगतने का समय आ गया, ऐसा लगता है। यानी कि कुल मिलाकर सवालों के जवाब देने ही होंगे। अगर वो आज नहीं पहुंचे तो आने वाले वक्त में उनसे सवाल के जवाब डेफिनेटली देने होंगे। सिस्टम एक्सक्यूज नहीं करता, किसी को भी नहीं करता। बिल्कुल। मोनिशा जी, प्रवृत्ति की अगर हम बात करें, जैसा कि अभी मामन खान को हमने सदन की कार्रवाई के दौरान अपनी बात रखते हुए भी सुना था, काफी गुस्सैल प्रवृत्ति वहां पर देखने को मिली, एक ओवर एक्साइटमेंट भी कई लोगों का स्वभाव होता है, तो क्या इससे भी इन्हें नुकसान हो सकता है, या इस डेट ऑफ बर्थ वालों की प्रवृत्ति क्या होती है, स्वभाव क्या कुछ होता है? जी, इनके डेट ऑफ बर्थ में 4 अंक का 2 बार आना, और इनका जो भाग्यांक अंक है वह भी 4 ही है। तो जब राहु का प्रभाव ज्यादा होता है तो ऐसे लोग थोड़ा सा आउटरेजियस हो सकते हैं, और वह किसी चीज का उनके अंदर भय नहीं रहता। राहु का प्रभाव एक बार हो तो ठीक है, यहाँ पर 3 बार आ रहा है, जिसकी वजह से यह काफी वन साइडेड इनकी अप्रोच हो सकती है, और जिसकी वजह से काफी निडर होकर कुछ भी कर सकते हैं, जैसा कि इन्होंने किया सांसद में। तो उसके अब इनको मेरे हिसाब से अगले 2 महीनों के अंदर नवंबर एंड तक इनको इसका रिजल्ट जो है झेलना पड़ेगा। जैसे कि अभी महन जी भी जिक्र कर रहे थे कि आगे वाला जो वक्त है वो काल सर्प दोष जो है इन पर आ सकता है, तो उसके क्या कुछ नुकसान हो सकते हैं मोनिशा जी? देखिए, काल सर्प दोष जो है वह इनको पॉलिटिकल एरिया में ज़्यादा ट्रबल दे सकता है। खास तौर पे इनकी कुंडली में जो शनि और सूर्य की युति बनी हुई है तो वह इनको काफ़ी डिस्टर्ब कर सकती है। सूर्य सरकार है और शनि इनका खुद का लगन का स्वामी भी है, तो सरकार से इनको भय और सरकार से पनिशमेंट का इनके कुंडली में ऐसा योग मुझे दिख रहा है। जी ठीक है। मान जी, ओवरऑल जो आपने बातें कही निजी तौर पर परेशानी राजनीतिक को लेकर, तो कुल मिलाकर हम ये मानकर चले कि मामन खान का ये बुरा वक्त ही है जो आने वाला है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब समय खराब होता है बुद्धि विपरीत चल जाती है। समय खराब आ रहा है, वर्तमान में भी चल रहा है, लेकिन आगे आने वाले जो समय है वो बहुत ही तो यानी बुरा है, मैं बार बार कह रहा हूँ। और इसके अंदर में कुछ भी घटित हो सकता है। एक चीज और भी है, जैसा अभी पहले मेरे से पूर्व वक्त मनीष जी ने कहा था कि आकस्मिक घटना भी घट सकती है और उसका दोषारोपण किसी और है, दिखता है और उस सजा को दिलाता है और उसको भोगना तो पड़ता है। तो इसलिए वर्तमान काल में इनको बड़ी अगर चाहें तो प्रायश्चित कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि इनकी राशि सिंह है तो सूर्य स्वामी है, सूर्य झुकता नहीं है। आप जानते ही हैं सूर्य जो है कितना क्रोधी होता है, आक्रोशी होता है, और वो थोड़ा जिद्दी भी होता है। तो इनका स्वभाव को जिद्दी होने के कारण से इनको बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ सकती है। लेकिन इस समय वर्तमान में न तो ये झुकेंगे न ये प्रायश्चित करेंगे। इस व्यर्थ के अभिमान में आकर के इनको ये सजा या कोई भी मानहानि या समाज से विपरीत आपको जो है हटना पड़ेगा और अपमानित होना पड़ेगा।
बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर अपने स्वभाव की वजह से इन्हें आगे नुकसान उठाना पड़ सकता है। मुकेश जी, नू में जो भी हुआ वो वाकई निंदनीय है, हम भी उसकी निंदा करते हैं और कई लोगों की जान चली गई। जो स्थिति सामने आई थी वो वाकई तस्वीरें एक बार सोचने पर मजबूर करती है कि हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। लेकिन इस तरह की जो पर्सनालिटीज जो होती है, जो व्यक्तित्व इस तरह के होते हैं, उनका काफी असर पड़ता है समाज पर। तो क्या मानते हैं, क्या वो भड़काऊ वाणी कहीं ना कहीं यहाँ पर नो हिंसा में इन्वॉल्व रही होगी? देखिए, मैं नुहू से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हूँ और नुहू के या पूरे मेवात की बात करें तो मैं पूरे मेवात से बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं मामन खान को इस चीज का तो एक्सक्यूज देता हूँ क्योंकि जो मामन खान ने जिस तरह से जो बातें कही, हाँ, वो जनमानुस की बात है, वहां वो क्राइम नहीं है। ये तो इतना सारा कुछ हो गया इसलिए हम बात कर रहे हैं। मेवात में लोगों के बातचीत करने का तरीका, सोचने का तरीका, ये सब कुछ ऐसा है जिसे वहां की दुनिया के बाहर बहुत बड़ा क्राइम कहते हैं। वो मेवात का कल्चर है। अभी मेवात में सही शब्द, सही टिप्पणी, सही और वहां का परिदृश्य तो कभी डिस्कस हुआ ही नहीं। हो सकता है जानते हो अधिकारी, मैं नहीं कहूंगा नहीं जानते होंगे, और सरकारें भी जानती होंगी, लेकिन फैक्ट इज दैट जो वहां की एक्चुअल बातें हैं, जो वहां का एक्चुअल सिनेरियो है मेवात का, कभी डिस्कस नहीं हुआ, कभी डिस्क्लोज नहीं किया गया कि मेवात में इतनी स्थिति खराब है। ये तो कुछ भी नहीं है जो हुआ है। आप डे टू डे लाइफ में मेवात को जाके देखिए, आप ऐसे ही मेवात से निकल के देखिए, मेवात के गांव में जाकर देखिए, बात किसी भी चीज की कर ले, अवैध हथियार की कर ले, कानून तोड़ने की कर ले, किसी तरह के क्राइम की कर ले, रेप की बात कर ले, ईवटीजिंग की बात कर ले, धर्मांतरण की बात कर ले, जिहाद की बात कर ले। आप जिस टॉपिक को आप उठा सकते हैं, जो शब्द मेरे मुंह में इस समय आ भी न रहे, जो उठा सकते हैं, आपको जब जीना हो मेवात को जाके जी लीजिए आप। ये कोई मेरे लिए कम से कम बहुत अचंभे की चीज नहीं कि मामन खान ने ऐसा कहा, नहीं, वहां का तो कल्चर है, बहुत सिंपल सी चीज है वहां के लिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा मामन खान ने, क्योंकि वहां उससे आगे का लेवल तो रोजाना पब्लिक जी रही है जी। आप कभी मार्केट में जाके देखिए, आप कभी गांव में जाके देखिए, वहां का रोजाना का कल्चर है। तो इस बात पर कितना इतना हो हल्ला क्यों है, वो कहने पर वो तो मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ, ये दुर्घटनाएं हुई, हिंसा हुई और उसमें जो लाइफ लॉस हुआ, बाकी तो चलो फिर भी चीज, पैसे का नुकसान है तो रिकवर हो जाता है, लाइफ लॉस रिकवर नहीं होता, वो बहुत तकलीफदेह बात है। लेकिन स्थिति को जिस तरह से संभाला जा रहा है, हाँ, उससे बहुत आगे निकल चुकी है। मैं कहूंगा सीधा सा, सरकार भी जिम्मेदार है और जनता भी जिम्मेदार है, और सही में जो कदम उठाने चाहिए उस पर मुझे लगता है पर्सनली कि गंभीर कदम नहीं उठाए जा रहे। कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, क्लैरिफाई करने की कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, हाँ, दृष्टि देने की कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, और भविष्य में ठीक हो जाए ऐसा संभव नजर नहीं आता। बिल्कुल, चलिए उम्मीद तो कर सकते हैं, लेकिन बहुत बहुत शुक्र जी। उम्मीद भी नहीं, क्योंकि उम्मीद होती है कोशिश से, कोशिश नहीं हो रही। ठीक है, अब कोशिश नहीं हो रही तो क्या कर सकते हैं, ऑलमाइटी से प्रार्थना कर सकते हैं। तो कर हो रही है एक तरफ, लेकिन कुल मिलाकर आप चर्चा में यही निकलकर सामने आया कि मामन खान के आने वाले जो वक्त हैं वो ठीक नहीं है, चाहे निजी तौर पर हो, चाहे राजनीतिक तौर पर हो, पार्टी से भी उन्हें नुकसान हो सकता है, सजा हो सकती है, ये सबसे अहम बात है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीषा जी जुड़ने के लिए। मुकेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। महंत मुनिराज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए।